भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग तप एवं केवल्य ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहित क्षेत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महाआरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महामहोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। सौधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहित क्षेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रामनगर, आंवला, बरेली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। सीए परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वणम, काम दुखी काम दाहिनी परिचिन्यादा धृतो नित्यम। कहते हैं देवादिदेव चरणे, हम देव को नमस्कार नहीं करते हैं। हम ये भी नहीं कि उनकी अभिनय और अवहेलना करने लगे, उन देवों को सम्मान देते हैं यथायोग, लेकिन हम पूजन देवादिदेव की करते हैं। क्योंकि आपने देखा, हम नमोकार मंत्र में पहले अर्घ्यंतों को नमस्कार करते हैं, लेकिन पूजन में विनय पाठ में पहले हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं। क्योंकि व्यापार करने के पहले आप ये नहीं सोचते हैं कि 2 टाइम की रोटी चल जाए। व्यापार करते समय यही सोचते हैं कि भगवान एक दिन वो आ जाए जब मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी मैं बन जाऊं। आप ऊंची बात सोचते हैं। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि धन्य जिनेश्वर देव तुम, नासे कर्म जुआट, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्त वधु के कंत तुम, 3 भुवन के राज। क्या बड़ी बात कही है भगवान। मैं पूजा पुण्य के लिए नहीं करता हूँ, मैं पूजा जैन कुल मिला है इसलिए भी नहीं करता हूँ। यदि जैन कुल मिला इसलिए पूजा करता हूँ तो फिर नमाज वाला क्या गलत करता है। इस्लाम वाला नमाज पढ़ता है तो क्या बड़ी बात करता है, कोई गलत काम नहीं करता है वो। और हिंदू यदि राम राम का नाम लेता है तो क्या बुरी बात, वो भी अच्छी बात है उसके लिए। क्योंकि हम लोग कहते हैं हमारा जैन कुल में जन्म हुआ, हमारा जैन धर्म में जन्म हुआ। मैं कहती हूँ जैन धर्म में तुम्हारा जन्म कैसे हो सकता है। धर्म तो हमारी आत्मा के अंदर पैदा होता है। धर्म हमारा आत्म स्वभाव है। धर्म हमारी एक टीस होना चाहिए। लोग कहते हैं भगवान ये दे दे तो संतुष्टि हो जाएगी। मैं कहती हूँ भगवान जब तक धर्म असंतुष्टि देता है, आप कहोगे धर्म संतुष्टि देता है, फिर और कहाँ संतुष्टि मिलेगी। धर्म वो असंतुष्टि देता है जिसके बाद परम संतुष्टि मिलती है, और जगत वो संतुष्टि देता है जिसके बाद असंतुष्टि ही मिलती है। क्योंकि कहते हैं हवस अरमान इंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। लोग कहते हैं माता जी आपके माध्यम से धर्म चल रहा है। हमने कहा धर्म के माध्यम से हम चल रहे हैं, हमारे माध्यम से क्या धर्म चलेगा। क्योंकि ये पर्याय तो नासवान। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। जन्म के अंगना अलग अलग रे, मौत का मरघट एक रे। क्योंकि आते समय दिगंबर आया,
आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख न पाई आंख निगोड़ी। आपको इसलिए किया कहा ये बात, आपको इसलिए कहनी पड़ी कि आप ये मत सोचना कि हम जहाँ से भी आए हो, साहिबाबाद से, दिल्ली से, कि आप आ गए तो पर्याप्त हो गया। यहाँ आना पर्याप्त नहीं है, यहाँ आकर इनका हो जाना पर्याप्त है। हम पूजन का विसर्जन नहीं करते हैं, पूजन तो हमारी एक श्वासों का अंग होना चाहिए। पूजा, हर काम हमारा पूजा हो जाए, हमारे हाथ पूजा के अलावा उठे ही नहीं, उठे तो सजा की तरह उठे कि कुछ करना पड़ रहा है। अभी तो पूजा करनी पड़ती है, अभी तो नियम पुगाने पड़ते हैं। अभी आपने बहुत अच्छी पढ़ी, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वणम, कि सर्व दुखों को नाश करती है पूजा। कैसी पूजा? ये हाथ से द्रव्य चढ़ा देना, मुट्ठी भर चावल पूजा नहीं है। हम लोग इसी गलत फहमी में हैं, बोले आज तो पूजा हो गई, अब संतुष्टि हो गई। अरे पूजा हो गई, ये संतुष्टि कैसे हो गई? जब तक पूज्यता प्राप्त नहीं हो जाए तब तक संतुष्टि कैसे? क्योंकि हम उन देव को नहीं मानते हैं जो हमारे जीवन को सुखी करते हैं, हम उन देव को मानते हैं जो हमारे जन्म मरण को मिटा देते हैं, हमें शाश्वत सुख दिलाते हैं। हमारा भाग्य है कि बुद्ध कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं चाहता हूँ, क्या पता पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, बीच में रुक जाएगा। हम जैन हैं, हम कहते हैं अर्हंत शरणम पब्बज्जामि, सिद्धे शरणम पब्बज्जामि, मैं पहुँच गया, अब लौटने का काम नहीं है। इस तरह से रहो कि पूरे दिन कोई पाप नहीं होंगे। हम लोग जरा सी गलती हो जाती, बोले नरक जाओगे। हमने कि तुम नरक के एजेंट हो क्या, सबको नरक भेजने पर लगे। कभी कभी तो महिलाओं के लिए पुरुष पूजा लिखी है तो लिखते हैं, संसार में विषवेली नारी तज गए योगी सरा। मैंने कि सारे अमृत के फूल उसी डाली पर लगते हैं, तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, दिगंबर हो, कोई भी हो, उसी डाली पर अमृत के फूल लगते हैं। ध्यान रखना, नारी कोई विष की वेल नहीं है। लोग कहते हैं नरक का द्वार है, हमने कि फिर द्वार तो कहीं जाता ही नहीं, वो तो खड़ा ही रहता, उसमें जाने वाले जाएंगे। आज समझ गए, दूसरे जाएंगे। सच्चाई ये है कि हम स्वर्गों में नहीं जाना चाहते हैं। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। आज हमारे दिल परिवर्तित होना चाहिए, क्योंकि काम दाहिनी, काम को दहन करने वाली है। कामना का मतलब सिर्फ वासना नहीं होती है, हमारी हर इच्छा हमें दौड़ाती है, पहुंचाती कहीं नहीं। आप लोग सच बताना, जिंदगी में आपने सोचा था बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बड़े होने के बाद सोचा शादी हो जाएगी तो सुख मिलेगा। अब शादी के बाद पत्नी थोड़ी तेज है या पति तेज है तो बोले बच्चों से सुख मिलेगा। अरे बच्चे और तुम्हारे बोलने को राजी नहीं है। जिन्हें तुम बोलना सिखाते हो वो चुप रहना सिखाते हैं। जिन्हें गिनतियाँ सिखाई थी, जिन्हें गिनतियाँ सिखाई थी वो गलतियाँ गिनाते हैं, और जिनके सजदे में तुम जागे थे वो तुम्हें सदमे में जगाते हैं, तुम्हें सदमे में जगाते हैं। और क्योंकि ये बच्चों की उम्मीदें मत करना। मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। उम्मीदें मत करना। क्या का काम दाहिनी, काम को दहन करने वाली है, और काम धेनु है। क्या कहते हैं कि कल्प वृक्ष और काम धेनु से तो मांगने पर मिलता है, यहाँ तो सच्चे दिल से एक बार आ जाए तो बिना मांगे सब कुछ मिलता है। क्या मांगेंगे इनसे मकान दुकान, जो इसी जन्म में मौत छीन ही लेगी। मौत भिखारी को भी भिखारी ले जाती है, सम्राट को भी भिखारी कर जाती है। यहाँ घमंड मत करना, जो मिला है उसे सदुपयोग करना। लोग कहते हैं माता जी पुण्य किस बात में, मैंने कहा समय का सदुपयोग करो।
समय का सदुपयोग करो, शरीर का सदुपयोग करो, संपत्ति का सदुपयोग करो। मन में कबाड़ खाना मत बनाओ, मन को कचड़ा घर मत बनाओ कि सारी शिकायतें, सारे शिकवे, सारे इल्जाम हम अपने अंदर रखे रहते हैं। अरे एक ने गलती की, एक ने गाली बकी, हम पागल क्यों होते हैं? कुत्ता काटता है तो कुत्ते को काटने जाते हो क्या? तो एक पागल हो गया तो अपन पागल क्यों? ये जीवन की कीमिया है, ये छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। क्या आपने कहा भगवान से कि भगवान मैं जल से इतना जीवन भर जल का उपयोग किया, अब कौन सा जल लाया हूँ? रत्नात्रय जल लाया हूँ, और आपसे अभी कह दें कि नमक छोड़ देना, मीठा छोड़ देना, बोले माता जी बनेगा नहीं। और डॉक्टर कह दे तो पैसे भी देकर आते हो, नमक छोड़ के भी आते, पैसे भी देकर आते हो और चीनी छोड़ कर भी आते हो, और फिर टाइम और मांगते हो कि डॉक्टर साहब अगली बार कब आ जाएं। और जब बोलता है तो उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो। किसी ने हमसे पूछा माता जी प्रवचन हॉल और पिक्चर हॉल में क्या अंतर है? मैंने कही जहाँ समाप्त होने के टाइम आओ वो प्रवचन हॉल, जहाँ शुरू होने के पहले पहुंच जाओ, जहाँ समाप्त होने के टाइम आओ वो प्रवचन हॉल, और जहाँ शुरू होने के पहले पहुंच जाओ वो पिक्चर हॉल। वहाँ पैसे देकर भी पाप कमाते हो, यहाँ फ्री में भी पुण्य से कतराते हो। अरे ये वो जगह है जहाँ आत्मा इसी जन्म में, आप लोग कभी कभी में धर्मात्मा बड़े पुण्य पैसे वालों को भी देखती हैं, ऐसी शकल जैसे जल्ले फूके यहीं आए हो। अरे क्यों मरने के पहले मरे मरे जीते हो? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है, सोचना भी पाप है। जब कोई मरता है बोले आज उनका देवलोक गमन हो गया, हमने कहा जिंदगी भर तो नारकी की तरह जिया, अब कहाँ से देवलोक गमन हो गया? अरे सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो। जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, नरकों में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। कोई कर्म के उदय में गलतियाँ होती हैं, हम नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मरने के पहले प्रायश्चित करके जाएंगे। प्रायश्चित गलतियों पर पर्दा नहीं डालता है, अपनी आत्म प्रपंचना, आत्म प्रमाद से पर्दा हटा देता है कि तुम्हारी भूल थी, अब आगे जागो। इसलिए कभी भगवान के सामने लोग हम पूछते हैं जल क्यों चढ़ाते, बोले जन्म जरा मृत्यु। हमने कही तुम लोटा भर के एक सागर चढ़ा दो तो कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, सागर जल चढ़ाने से नहीं होगा, जल जैसे गुण लाने से होगा। जल कहीं अपने आप को रोकता नहीं है, जितना जल आगे बढ़ता है उतनी गंदगी छोड़ता जाता है। और हर लोगों की, हर कपड़ों की गंदगी, समंत्रभद्र स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुम्हारे घर की वस्त्रों में लगे हुए दाग को, खून के धब्बों को खून नहीं धोता है, पानी साफ कर देता है। इसीलिए तुम्हारे घर में लगे हुए पाप को तुम त्यागी तपस्वियों की सेवा में लगा देते हो तो तुम धन्य हो जाते हो, साफ हो जाता है। तुम्हें उच्च गोत्र मिला है, अच्छा कुल मिला है, और सुंदर रूप मिला है, यश मिला है, ख्याति मिली है, संपत्ति मिली है, वीर्यांतराय कर्म का क्षय सब मिला है। ओ उठा कर देखो मंत्रभद्र स्वामी का रत्नकर्ण श्रव का चार क्या लिखते हैं? उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपो निधिसु। ये सब चीजें उच्च गोत्र प्रणाम करने से मिला है, भक्ति से सुंदर रूप मिला है, यश से कीर्ति मिली है, भगवान का नाम लेने से हमें भगवान देवादिदेव की अलग भक्ति है और गुरुओं की अलग भक्ति है। आजकल तो गुरु मिल जाए तो तुम्हारी गर्दन गिरगिट की तरह हिलती है, क्योंकि सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। चंदन चढ़ाता हूँ भव ताप ने विनाशना है, यहाँ तो तुम्हारा पूरा भव ताप ही ताप है, दिन भर चढ़ी तवेली की तरह उबलते रहते हो। कोई कह तो दे तुम्हें कुछ, ध्यान रखना, हम किसी से बात की आप खा रही हो तो खा लो, नहीं तो मैं जा रही हूँ।
आपको बनाना हो तो देख लो, मेरे से अच्छा ही होगा। अरे क्यों बोलते हो, अच्छे प्यार से भी बोल सकते हो। काने से काना कहो तो जहर वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। अच्छे से बोल लो, जरूरी है झगड़ा करके बोलना। अरे अपने आप को क्रोध नाश करने से कभी क्रोध नाश ही नहीं होगा। क्षमा लाओ, क्रोध नहीं आ पाएगा। लोग कहते हैं माता जी कैसे मान नसाएं, हमने कही मान मत नसाओ, नम्रता लाओ, मान नहीं आ पाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग, तप एवं केवल ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहिच्छत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महा आरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महा महोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। स्वधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहिच्छत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामनगर, आंवला, बरेली।